वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये मुझे आपको 5-6 लेक्चर मिलेंगे इस टॉपिक पे, और इनका जो टोटल एम ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास काम करते हैं या आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं यूटिलिटी कंपनी में, या इवन कंट्रैक्टर के काम बड़ी कंपनियों में करते हैं, तो ग्रिड स्टेशन के आपको जब स्पेसिफिकेशन बनाने होते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट, बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो पहले लेक्चर बनाया हुआ है। अब मैं इसको इस तरतीब से बना रहा हूँ कि उनके अंदर प्राइमरी सिस्टम क्या होते हैं, सेकेंडरी सिस्टम किसको कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि करंट के हिसाब से क्या डायमेंशनिंग का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें आगे देखेंगे। अब इसमें तो नहीं है, और दूसरे वोल्टेज डायमेंशनिंग है। फिर अर्दी सिस्टम को अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर ये सीरीज़ असल में ये है कि ग्रिड स्टेशन डिज़ाइन के ऊपर है, समझिए आप, मेंटेनेंस पे नहीं है। तो जब आप ग्रिड स्टेशन डिज़ाइन की बात करते हैं और कंसल्टेंट के पास आप हैं या आप यूटिलिटी कंपनी में प्रोजेक्ट में हैं और आपके पास जब टेंडर डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, तो वो प्राइमरी डिज़ाइन होता है। वो प्राइमरी डिज़ाइन होता है। प्राइमरी डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करते हैं मेजर इक्विपमेंट की। आप उसमें वायरिंग डायग्राम की बात करते इस सेंस में है कि आप लिखते हैं कि उसके अंदर सीटीज़ होनी चाहिए, तो मेजर सीटी की बात करते हैं, 3 सीटी होने चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर इतने सेकेंडरी होने चाहिए, उसमें मेटरिंग की सीटी अलग हो, उसकी क्लास ये हो, प्रोटेक्शन की सीटी इस तरह हो, ब्रेकर के सारी ब्रेकर की रेटिंग आप देते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग देते हैं कितने एमवीए का हो, और एक नेम प्लेट पे जो लिखा होता है सारा डेटा, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा डेटा आईसी में डिफाइन होता है कि आप क्या क्या डेटा आपको मांग सकते हैं और आपको मांगना चाहिए। और लाजिम होता है मैन्युफैक्चरर पे कि वो भी ये डेटा एक मिनिमम आपको दे और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करे। तो जो मैंने फिर इसी तरह इसको तकसीम किया है कि एक प्राइमरी सिस्टम जो डिज़ाइन करते हैं उसमें क्या क्या इक्विपमेंट की बात हो रही होती है। फिर आप जब सेकेंडरी सिस्टम या सेकेंडरी वायरिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या हो रहा होता है। तो ये इसी तरह जब बिड की इवेल्युएशन करते हैं, टेक्निकल इवेल्युएशन, वो भी 2 हिस्सों में होती है। पहले आप प्राइमरी डिज़ाइन क्लियर करते हैं, यानी बस बार है आ गई, उसमें बस बार का अरेंजमेंट आ गया। बस बार के अरेंजमेंट के बाद उसमें ब्रेकर, सीटी, पीटी, लाइटिंग अरेस्टर, एक बे में कितनी चीज़ें लगेंगी, किस तरह लगेंगी, यानी कि डुप्लीकेट बस है तो अलग, रिंग सिस्टम है तो अलग है, कोई आपकी 1.5 ब्रेकर है तो अलग स्कीम होगी। उसके हिसाब से प्राइमरी इक्विपमेंट बदलेगा और इसी की बुनियाद पे आपका बीओक्यू भी तैयार होगा। बीओक्यू में अगर आपको, मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है लेक्चर, तो आप देखेंगे, मैं और भी बनाऊंगा, कि बीओक्यू में आप प्राइमरी इक्विपमेंट का हवाला दे रहे होते हैं और साथ में लिख रहे होते हैं कि एक पावर ट्रांसफार्मर 132 kV बाई 11 kV और 40 MVA, और उसके बाद आप लिखेंगे कि कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विद एक्सेसरीज एंड दी वायरिंग एंड अर्थिंग एट्सेट्रा मिला करके आप पूरा लिखेंगे। तो जब आप BQ बनाते हैं दोनों को मिलाते हैं, लेकिन आप वैसे बिल्डिंग जब आप इवेल्युएशन करते हैं तो पहले आप उसको, जब फर्क करें आपके पास 4 बिडर आ गए, ABB आ गया, जी आ गया, साथ में एस्टॉम आ गया, सीमेंस आ गया, ये सारे आ गए। अब आप जब उसको इवेल्युएट करना है तो पहले उनको एट पार देखने के लिए आप उसकी प्राइमरी जो डिज़ाइन है, यानी प्राइमरी जो इक्विपमेंट है, उसको सारे को आप थारोली इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बारे बिगिन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, प्रोविजन को पढ़ेंगे। जब सबका क्लियरेंस हो जाएगा, डिफिशेंसी नहीं होगी, अगर डिफिशेंसी होगी तो फिर आप उसको अपलोड करते हैं, आप फाइनेंशियली लोडिंग कर देते हैं, वो एक अलग कहानी है, अलग चीज़ है। ट्रांसफार्मर पे ख़ास तौर पे लोडिंग लॉसेस की होती है, वो मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर लॉसेस पे किस तरह आप प्राइस इवेल्युएट करते हैं। तो ये प्राइमरी डिज़ाइन के ऊपर में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने इसके ऊपर ये अलग से एक बनाई है, सेकेंडरी पे भी मिलेगी। फिर और इसे इतने एस्पेक्ट है डिज़ाइनिंग के, उनके ऊपर आपको सारे लेक्चर, ये 5-6 लेक्चरों में मैं इसको कवर करूँगा पूरी सीरीज़ को। तो इसके अंदर देखें जो इक्विपमेंट होता है, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विच गियर, 2 दफ़ा लिख दिया सर्किट ब्रेकर। जब GIS की बात करते हैं तो स्विच गियर जब कहते हैं तो CT PT VT सब आ जाती है। 11 kV की बात करते हैं तो सारा कुछ आ जाता है, CT PT सब कुछ स्विच गियर के नाम पे। लेकिन सर्किट ब्रेकर भी एक आइटम है। जब आप डील करते हैं सर्किट ब्रेकर को, मिसाल के तौर पे AIS स्टेशन है या SF6 कन्वेंशनल है, तो उसमें सर्किट ब्रेकर एक आइटम के तौर पे आप BOQ में लिखते हैं।
और उसको बताते हैं कैसा होगा, वो 3 पोल होंगे कि ऑपरेटिंग रॉड एक कॉमन होगी या अलग अलग होंगे, उसकी स्पेक्स क्या होगी, उसके फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर क्या होगा, उसके अंदर एंटी पंपिंग का क्या प्रोविज़न होगा। ये प्रोविज़न आप प्राइमरी में देंगे, लेकिन अब जब स्कीम बनेगी एंटी पंपिंग की और डायग्राम और ड्राइंग और ये वाली बातें होंगी तो वो सेकेंडरी इवेल्यूशन हो जाएगा। फिर सेकेंडरी में जो है पूरी पूरी वो ड्राइंगें सबमिट करेंगे और वो मैं अलग से डिस्कस करूँगा। यहाँ पर सिर्फ ये मेजर इक्विपमेंट होगा और उसकी स्पेसिफिकेशन आप क्लियर कर रहे होंगे। लाइटिंग अरेस्टर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पीएलसी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन भी है और कैरियर के थ्रू डिस्टेंस रिले का सिग्नल भी जाता है, जैसे कि कैरियर एडेड प्रोटेक्शन होता है फास्ट ट्रिपिंग के लिए। फिर अंडरग्राउंड केबल अगर कोई है उनकी बात होगी। बस बार सिस्टम होगा पूरा, कैसी बस बार है, हालो है, स्क्वायर है, क्या है। एनर्जी मीटर कौन से होंगे, क्या वो आजकल के ज़माने के स्मार्ट मीटर होंगे या आपको कन्वेंशनल मीटर चाहिए। हाउस ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, बैटरीज, चार्जर, कंप्रेसर, ये सारी चीज़ों की जो आप क्लियरेंस करेंगे और इनके स्पेक्स चेक करेंगे, इनकी आप इरेक्शन ड्राइंगे और सारी चीज़ें वेट तक। ट्रांसफार्मर है तो ऑयल भी कौन सा ऑयल है, क्या इसके स्पेक्स हैं, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो जब आप प्राइमरी इक्विपमेंट का क्लियरेंस देंगे तो एक स्टेप होगा उसमें, जो फिर आप करेंगे सेकेंडरी, और उसके बाद फिर ये पता चलता है कि आखिर में कौन जो है वो लोएस्ट बिडर है और कौन लोएस्ट बिडर नहीं है। उससे पहले डिफाइन नहीं होता, इसीलिए आपको पता है कि बहुत ही दफ़ा जो है अलग अलग इन्वेलप होते हैं। टेक्निकल बिड अलग होती है, फाइनेंशियल बिड अलग होती है, और वो टेक्निकल बिड को ओपन करते हैं जो उसमें फिर क्वालिफाई करते हैं, फिर उनकी जो है सिर्फ उनकी फाइनेंशियल बिड को ओपन करते हैं और उसके बाद लोएस्ट डिसाइड करते हैं। और उसमें भी कई वेरिएशन हैं। एडीबी की अपनी 3-4 किस्म की बिडिंग का सिस्टम है, वो मुझे अच्छा अभी याद आ गया, मैं लिख रहा हूँ अलग से, तो मैं उसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा कि एडीबी का जो बिडिंग का डॉक्यूमेंट का सिस्टम है, वो उसके ऊपर भी एक लेक्चर मैं जल्दी इसी के सीरियल में बना दूंगा ताकि आपको